Let us start with this sum. Sum number 3. Make 4 columns. First column for particulars and 3 columns for amount rupees. Okay. So first of all, we are going to prepare our structure. Roman 1 will be your cash from operations. Now remember that यहाँ पे मैं लाइंस एडजस्ट कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हो. तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन लिखने के बाद ऑलमोस्ट 1 पेज आपको लगेगा, तो या 3/4 पेज छोड़ना है आपको, 3/4 पेज. और फिर रोमन 2 लिखना है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. मेरे साथ ही करते जाओ तो ही इजी जाएगा आपको. इसके लिए आपको बचा हुआ जो 3/4 पेज है, वो 1/4 पेज है, दैट विल बी इनफ. अभी नेक्स्ट पेज पे रोमन 3 डालना है आपको. रोमन 3 कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर. ओके. कैश फ्रॉम, या यू मे कॉल्ड इज एज कैश फ्लो फ्रॉम. कैश फ्लो फ्रॉम भी बोल सकते हो या कैश फ्रॉम भी बोल सकते हो. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ओके. ये इसके लिए फर्स्ट जो आइटम है उसमें आपका कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा, तो इसके लिए आपको 3/4 पेज की जरूरत है. इसके लिए 1/4 काफी है. फिर इसके लिए भी आपको 1/4 या इससे थोड़ा सा ज्यादा पेज छोड़ना है. फिर उसके नीचे आएगा रोमन 4 नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश. नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश. फिर रोमन 4 के बाद आएगा आपका रोमन 5 ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक. जो भी दिया है वो लेना है. अगर दोनों दिया है तो दोनों लेना है आपको. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक. एंड लास्टली आपको दिखाना है रोमन 6 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक. दोनों दिया है तो दोनों का टोटल करके लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे. ओके. बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया आई थिंक सबको. रोमन 1 कैश फ्रॉम ऑपरेशन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन. रोमन 2 कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. रोमन 3 कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. नंबर 4 पे आएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश. देन नंबर 5 पे आएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक. नंबर 6 पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक. नाउ लेट अस सी एडजस्टमेंट जितना दिया उसके हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द अकाउंट. ओके. पहले क्या दिया है, ड्यूरिंग द ईयर 2016 डेप्रिसिएशन of 16,000 and 20,000 have been charged on land and building and plant and machinery respectively. Okay. इसका मतलब एडजस्टमेंट आपको दिया है
depreciation, land and building and plant and machinery. तो सबसे पहले what we have to do, we have to open land and building and plant and machinery account, correct? So let us start with it. तो ये आपका हो गया, आधे पेज में आपका ये हो जाएगा, राइट? उसके नीचे अभी यहाँ पे मेरा एडजस्टमेंट अलग होगा, लेकिन आपको आधे पेज के आगे निकालना है. वेट फॉर मोमेंट. इतना ड्रॉ करके लो आप, तो इजी जाएगा आपके लिए. ओके, अभी बेसिक अकाउंट्स हमने यहाँ पे ओपन करके लिए है. लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, तो उसका अकाउंट ओपन करना है. व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग? आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस. देखो अमाउंट शायद थोड़े ऊपर नीचे हो गए, वो चेक करके लेना है आपको. लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 1,60,000 एंड 1,80,000. तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ लैंड एंड बिल्डिंग टू बैलेंस brought down. How much? Land and building 1,60,000. And credit side में नीचे दिखाना है आपको 3-4 लाइन छोड़ के, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन. हाउ मच इट इज? बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना दिया है? क्लोजिंग बैलेंस 1,80,000. ओके, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ओपन किया. अभी लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना बोला है? 16,000. सो डेप्रिसिएशन आएगा आपका क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. पूरा डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट यहाँ पे हम लोग पहले कर लेते. सो यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट. हाउ मच? लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन बोला है 16,000. ओके, आगे उन्होंने क्या बोला है? प्लांट एंड मशीनरी. ये एडजस्टमेंट पूरा कर लेते हैं हम लोग. प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कितना है? 20,000. ओके, सो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 80 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख. तो वो पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख के फिर डेप्रिसिएशन लिखना है हमें. ओके, सो प्लांट एंड मशीनरी ये हो गया आपका लैंड एंड बिल्डिंग. अभी प्लांट एंड मशीनरी के डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना है टू बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी का? 80,000. ओके, फिर क्रेडिट साइड में आएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस 2-3 लाइन छोड़ के बाय बैलेंस carried down. So how much it will be? कितना है? यहाँ पे हो गया 80 और यहाँ पे आपको दिया है 2 लाख. करेक्ट. अभी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन बोला है. कितना बोला है? 20,000. सो यहाँ पे आएगा बाय डेप्रिसिएशन. कितना है? 20,000. ओके, अभी डेप्रिसिएशन जो है वो हमने फिक्स एसेट पे चार्ज किया है, और जिसके वजह से हमारे पास से कोई भी कैश नहीं जा रही है. तो इट इज अ नॉन कैश आइटम. तो इसके हिसाब से हम लोग को पहले यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है. स्टार्टिंग पॉइंट विल बी नेट प्रॉफिट. ये बाद में कैलकुलेट करते हैं. उसके नीचे आएगा ऐड. अभी हमने डेप्रिसिएशन किया था ना, वो ऐड करना है हमें. डेप्रिसिएशन पूरा लिखना है, शॉर्टकट यूज नहीं करना है. डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. एंड दूसरा क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. ये ऐड क्यों किया? क्योंकि इसके वजह से हमारे पास से कोई भी कैश बाहर नहीं गई है. नॉन कैश आइटम हो गया ये. तो ये दोनों को ऐड करना है आपको. ये डेप्रिसिएशन है आपका 16,000
और ये है आपका 20,000. Correct. This will become a first adjustment. An interim dividend of 14,000 was paid during the year 2016. Now proposed dividend account और interim dividend account का कुछ भी relation नहीं है. Interim dividend मतलब दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड दिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटीरियम डिविडेंड. तो दोनों का कुछ भी एक यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करना है, सीधा इंटीरियम डिविडेंड फाइनेंस से रिलेटेड है तो पहले यहाँ से निकाल दो, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में से उसको निकालना यानी ऐड करना है. सो इंटीरियम डिविडेंड कितना है, इंटीरियम डिविडेंड पेड कितना है, इंटीरियम डिविडेंड पेड दिया होगा आपको. How much interim dividend paid is given? 14,000. Correct? अभी ये इसमें यहाँ पे करना है आपको add. Now pay on attention with adjustment. ये interim dividend is non operating इसलिए उसको यहाँ पे add किया, expenses यहाँ से profit loss से cancel किया तो profit बढ़ेगा इसलिए उसको add किया. But it is फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. डिविडेंड हम लोग शेयर्स के ऊपर देते हैं और शेयर्स का रिलेटेड शेयर से रिलेटेड विद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. तो यहाँ पे आएगा आपका इंटीरियम डिविडेंड पेड. इधर ऐड हुआ है लेकिन यहाँ पे देखो उसको लेस करना है. जो भी आइटम हम लोग लेस कर रहे हैं उसको हम लोग ब्रैकेट में डालेंगे. ओके ये हो गया आपका इंटीरियम डिविडेंड का एडजस्टमेंट. देन ड्यूरिंग द ईयर 2016 machinery having book value of rupees 16,000 was sold for rupees 15,000. अभी ये एडजस्टमेंट है आपका मशीनरी के ऊपर. तो मशीनरी अकाउंट पे जाएंगे हम लोग. कितने का मशीनरी अकाउंट चेक करो अपना. वहां पे उन्होंने क्या बोला है, मशीनरी में कितने में बेचा पहले वो लिखते हैं. बाय बैंक अकाउंट कितने में बेचा 15,000. करेक्ट. लेकिन 16,000 वैल्यू था, इसका मतलब सेल करते समय लॉस कितना हुआ. लॉस हमेशा एसेट के क्रेडिट साइड में आएगा. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है लॉस, 1,000 लॉस हुआ है क्योंकि 16,000 का 15 में बेचा. नाउ ये जो बैंक है यानी कोई भी एसेट अगर हम लोग परचेस या सेल करते हैं तो इट विल बिकम अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. अभी ये एसेट हमने सेल किया तो हमारे पास पैसा आया. जब भी पैसा आया आता है तो प्लस करने का, पैसा जाता है तो माइनस करने का. अभी ये प्लांट एंड मशीनरी एसेट बेच के पैसा आया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाते हैं हम लोग. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दिया है ना आपको. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी कितने में बेचा 15,000 में. ये सेकंड कॉलम में लिखना है आपको. कितने में बेचा 15,000 में. तो प्लस पैसा आया. नाउ 1,000 जो था वो लॉस था और ये नॉन ऑपरेटिंग हो गया इसलिए यहाँ पे उसको ऐड करना है. लॉस ऑन, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फॉर्मेट में देखो. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना लॉस हुआ हमें 1,000. सो ये यहाँ पे लिया 15,000 यहाँ पे लिया, 1,000 यहाँ पे लिया और टोटल 16,000 का इफेक्ट हमने इधर डाला है. देखो प्लांट एंड मशीन में 15 और 1 दो इफेक्ट देते हैं हर एक चीज का. ओके और क्या दिया है एडजस्टमेंट. इज देयर एनी अदर एडजस्टमेंट. नो, एडजस्टमेंट्स आर ओवर. अभी एक एक साइड में हम लोग लेते जाएंगे. करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी छोड़ के बाकी सब लेना है. ओके सबसे पहले देखो यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना. अभी सबसे पहले देखो शेयर्स का रिलेशन हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से ही रहेगा. तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 3 लाख, उसका कितना हो गया
5 लाख, यानी इश्यू हो गया, पैसा आया हमारे पास, कितना आया 2 लाख। तो ये हो गई आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये हो गई आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इशू ऑफ शेयर्स कितना हो गया, इश्यू ऑफ शेयर्स, पैसा हमारे पास आ रहा है, राइट। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हम लोग सेकेंड कॉलम में लिखते हैं। ओके, सो अभी कितना आया 3 लाख और 3 लाख और 5 लाख का डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू 2 लाख, करेक्ट। सो ये इंटीरियम डिविडेंड हमने लिखा था, उसके नीचे आएगा 2 लाख, लेकिन हमारे पास से पैसा आया तो ये अमाउंट आपका प्लस में जाएगा 2 लाख। ओके, व्हाट नेक्स्ट, ये हो गया आपका शेयर्स का। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया। जनरल रिजर्व कितना है, इश्यू ऑफ शेयर्स, राइट। अभी जनरल रिजर्व देखो, जनरल रिजर्व आपका पहले कुछ नहीं था, अभी 60,000, यानी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ 60,000। ये भी हमें यहाँ पे ऐड करना है, प्रॉफिट लॉस का अलग से बैलेंस दिया है, इसलिए हम लोग जनरल रिजर्व यहाँ पे सीधा ऐड कर देंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना आएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व 60,000। ओके, नाउ नेक्स्ट जनरल रिजर्व हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टार्टिंग का बैलेंस कुछ नहीं है, यहाँ पे 58 है, लेकिन देखो यहाँ पे एसेट साइड में प्रॉफिट लॉस का बैलेंस दिया है, कितना है 12,000 है ना, तो दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ता है हमें। कैसे निकालते, देखो नेट प्रॉफिट निकालते समय क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस है 58,000 माइनस ओपनिंग बैलेंस, लेकिन वो लॉस है इसलिए वो माइनस में आएगा, माइनस 12,000। तो 58,000 माइनस 12,000 कितना आएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए ये बैलेंस आएगा आपका, सेकेंड कॉलम में लिखना है, ये बैलेंस आएगा आपका 70,000। सी क्लोजिंग बैलेंस पे मैंने ओपनिंग बैलेंस को माइनस किया है, क्लोजिंग बैलेंस था 58,000 प्लस में, वेराज ओपनिंग बैलेंस लॉस है इसलिए माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए नेट प्रॉफिट आपका आएगा 70,000। ओके, अभी ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। अभी डिबेंचर्स देखो, पहले थे 2 लाख के, अभी कुछ भी नहीं है, यानी रिडीम हो गए, रिडीम यानी उनको हमने पैसा वापस दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेंचर्स का रिलेशन किससे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेंचर का रिलेशन होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, और ये रिडीम हुए, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितना हो गया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, पहले कुछ भी नहीं था, अभी कितना है 2 लाख, राइट। सो रिडम्पशन यानी पैसा गया हमारे पास से, तो कितना आएगा वो 2 लाख। फाइन, डिबेंचर्स हो गया। अभी इसके बाद क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल हम लोग बाद में लेने वाले हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड हमेशा बोला नहीं है, फिर भी अकाउंट ओपन करना है, राइट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, बाद में 50 है। प्रपोज डिविडेंड स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, बाद में कितना है 40 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं उसको प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रपोज डिविडेंड कितना है, ओपनिंग बैलेंस नील, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ नहीं है नील। ओके, और यहाँ पे आपको 2 बैलेंस कितना दिया है 2
बैलेंस कैरिड डाउन कितना दिया है देखो, प्रपोज डिविडेंड 40,000। ओके, सो टू बैलेंस कैरिड डाउन आपको दिया है 40,000। सेम वे प्रोविजन फॉर टैक्स देखो, ओपनिंग बैलेंस नील है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ नहीं दिया है, एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना दिया है क्लोजिंग बैलेंस देखो जरा, प्रोविजन फॉर टैक्स का 50,000। करेक्ट, ओके। अभी नेक्स्ट क्या दिया है देखो, ये हो गई आपकी लाइबिलिटी साइड। हमने यहाँ पे बिल्स पेबल एंड प्रोविजन, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स नहीं लिया, वो बाद में लेने वाले हम लोग। अभी गुडविल 1,10,000 था 90,000, यानी राइट ऑफ हो गया। कितना राइट ऑफ हो गया, 20,000। अगेन इट इज अ नॉन कैश आइटम है गुडविल, तो हमें नेट प्रॉफिट में उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा ऐड में गुडविल रिटर्न ऑफ, कितना है गुडविल रिटर्न ऑफ, दोनों का डिफरेंस, गुडविल रिटर्न ऑफ लेना है हमें। कितना डिफरेंस आया दोनों का, 20,000, तो ये यहाँ पे आएगा प्लस में। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी ओपन किया, प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी ओपन किया है, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, दीज आर करंट एसेट्स, इसको हम लोग बाद में लेने वाले हैं। कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस 20, क्लोजिंग बैलेंस 8। अभी वो लिख लेते हैं हम लोग। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है, 20,000, एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है, 8,000। ओके, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस हमने लिख लिया, राइट। अभी आगे क्या करना है, सबसे पहले अभी पूरा ये हो गया। अभी इनको एडिशन जो दिया हमारा, वो एडिशन कंप्लीट कर लेते हैं। क्या क्या आया था देखो, डेप्रिसिएशन हमने लिया, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी लिया, इंटीरियम डिविडेंड लिया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिया, देन ट्रांसफर टू रिजर्व हमने लिया। अभी कुछ एडजस्टमेंट क्लोजिंग बाकी है क्या देख लेते हैं, देन हम लोग इसको क्लोज करने के लिए आएंगे। देखो अभी लैंड एंड, बाकी सब एडजस्टमेंट हो गया है, लैंड एंड बिल्डिंग से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये कितना है 160, ये कितना है 1,96,000। विच साइड इज ग्रेटर, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, करेक्ट। सो 1,96,000, यहाँ पे भी लिखा 1,96,000, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, करेक्ट 36,000। यहाँ पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट, राइट। और ये हो गया आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये परचेस हो गया, करेक्ट, क्योंकि हमने डेबिट किया लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये हो गया आपका परचेस। परचेस यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा आपका सेल ऑफ मशीनरी के नीचे परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। परचेस हुआ तो आउटफ्लो यानी पैसा गया, कितना पैसा गया हमारे पास से 36,000, इसलिए उसको माइनस में डाला। अभी दूसरा अकाउंट क्लोज करते हैं, चलो। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में क्रेडिट साइड का टोटल कितना आता है देखो, और फिर हमें बैलेंसिंग अमाउंट निकालना है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करना है, कितना आता है देखो 2,35,000, 2,36,000। एक बार टोटल चेक कर लो कितना आता है देखो, 2,36,000 minus 80,000, so your balancing amount will be 1,56,000, करेक्ट। so ये भी आपका
आएगा बैलेंस, हमने ऊपर लिखा है, ये आएगा अगेन आपका बाय टू बैंक अकाउंट, यानी अगेन मशीनरी परचेस हो गया, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है आपकी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप लिखोगे परचेस ऑफ मशीनरी, कितने का मशीनरी परचेस किया, 1,56,000, और परचेस मतलब हमारे पास से पैसा गया 1,56,000। ओके, ये हो गया 1,56,000। अभी नेक्स्ट अकाउंट कौन सा हमारा एडजस्टमेंट में बाकी है, वो क्लोज कर लेते हैं हम लोग। प्रपोज डिविडेंड, देखो अगर क्रेडिट साइड कम है तो यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट लॉस लिखना, और डेबिट साइड में अगर बैलेंस आता है तो बैंक, ये हमेशा ऐसे आएगा। अभी किधर कम है, क्रेडिट में, तो यहाँ पे आएगा आपका टोटल में 40,000, और यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, कितना आएगा ये 40,000। अभी ये प्रपोज डिविडेंड है, यानी प्रॉफिट लॉस में उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सेम ईयर प्रपोज डिविडेंड पहले ऐड कर लेते, ऊपर हम लोग हमारे स्टेटमेंट में उसको ऐड कर लेंगे। ऐड में आया आपका, क्योंकि ये प्रोविजन है, प्रपोज है, तो नॉन कैश आइटम हो गया प्रपोज डिविडेंड, एंड ये फाइनेंस से रिलेटेड है। कितना लिया प्रपोज डिविडेंड, 40,000। अभी हम लोग फिर से नीचे आते हैं और नेक्स्ट अकाउंट क्लोज करेंगे। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसमें भी क्रेडिट साइड में डिफरेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे आएगा आपका कितना डिफरेंस आ रहा है, 50,000, वो यहाँ पे हमने लिख दिया, और टोटल टैली करके दिखा दो। ओके, अभी ये 50,000 अगेन प्रोविजन है, एक्चुअली हमने टैक्स पे नहीं किया है, सो प्रोविजन नॉन कैश हो गया, तो ये भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम लोग, प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना है, 50,000। नाउ मेक द टोटल ऑफ ऑल दीज, इन सबका पहले हम लोग टोटल कर लेते हैं। 16 + 20 + 14 + 1 + 60 + 20 + 40 + 50, राइट। तो मैं टोटल कर लेती हूँ उसका, ये आएगा आपका 2,21,000। नाउ 70,000 + 2,21,000, इसका जो भी टोटल है वो आपको आउटर कॉलम में लिखना है।